हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवदगीता के परिचय की चर्चा कर चुके थे। भूमिका की चर्चा कर चुके थे। परिचय लगभग 3 सेशन हमने कर दिया कंप्लीट। हम चर्चा कर रहे हैं आज से भगवदगीता का पहला श्लोक, श्लोक क्रमांक 1। पिछले क्लास में हमने चर्चा करी, सेशन 4 था। आज के हमारा सेशन 5 है। इसमें थोड़ा मैं 1-2 दिन और सेशन ले सकता हूँ, फिर हम आगे तेजी से चलेंगे। तो हाथ उठाइए, कौन इसके अनुवाद को, तात्पर्य को पढ़ेगा? ठीक है। राधा श्यामदास जी, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप केवल अनुवाद पढ़िएगा। फिर जब मैं कहूंगा तब तात्पर्य पढ़ेंगे। बाकी लोग अपना हाथ हटा सकते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। शब्दार्थ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्मभूमि, तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, सामवेता एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम यानी क्या, अकुर्वत क्या किया, संजय है संजय। अनुवाद पढ़िए आराध्य श्यामदास जी। हरे कृष्ण अनुगाम। धन्यवाद, अनुवाद प्रणाम। तात्पर्य। भगवद गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अनुवाद अनुवाद पढ़ना है, तात्पर्य नहीं। अच्छा अच्छा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम्म। तो अगर आपने शब्दार्थ सुने हैं अच्छे से, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, जो जो उत्तर देना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे, फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो उत्तर देगा। तो जब धृतराज जी बोल रहे हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो ये कौन सा काल में बात की जा रही है? विच टेंस इज दिस? ये भूतकाल है, वर्तमान है काल है, कि भविष्य काल है? यस, शैलजा जी। प्रभु जी पास्ट। कैसे? क्योंकि ये जब 10 दिन प्रभु जी युद्ध पूरा हो गया था, उसके बाद जब भीष्म पितामह शैया पर जब लेटे थे, तो उस समय ही इनके मन में फिर ये विचार आता है, धृतराष्ट्र के मन में, कि जब भीष्म पितामह का ये हाल जब हो जाता है तब ये ज्यादा घबराते हैं, और उसके बाद फिर ये संजय से बात करते हैं। तो सब तब संजय बताता है कि मतलब युद्ध 10 दिन का, फिर वो क्योंकि वो तो प्रेजेंट देख सकते थे ना संजय जी, तो फिर वो 10 दिन पुरानी बात जो है तब फिर वो यहाँ पे बताना शुरू कर रहे हैं। तो ये आपने कहाँ पढ़ा या कहाँ सुना? कहाँ सुना प्रभु जी, ऐसी क्लास में ही सुना था कहीं। स्पीकर कौन थे, वक्ता? वक्त तो याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये उत्तर सही है आपका। तभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और इसको सुन के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को लेकर दो मत हैं, दो सिद्धांत आचार्य बताते हैं। एक तो वो जो आप लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के महल में संजय जी आए, और संजय ने कहा, भाई बताओ युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। उसने लाइव अपने दिव्य दृष्टि दी, उनको व्यासदेव ने दी हुई थी। तो उन्होंने को बिल्कुल लाइव जैसे स्क्रीन पर दिखता है ना, वैसे ही संजय को दिखने लगा। वो देख देख कर धृतराष्ट्र को बताने लगे युद्ध में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। यानी वर्तमान की घटना है, जो कि ये मत सही है, गलत नहीं है। ठीक है। इसका एक और मत है जो आचार्य बताते हैं, जैसे कि शैल्या जी ने बोला, कि ये घटना जो है वास्तव में पास्ट टेंस की, भूतकाल की है। क्योंकि इसमें एक संस्कृत दो चीजें हैं। एक शब्द आया, मामका पांडवाश्चवा किम अकुर्वत। अकुर्वत जो है क्या किया, अकुर्वत जो क्रिया है, धातु है जो इसमें क्रिया लगाई गई है, भूतकाल की है। जब कोई घटना घट जाती है तब संस्कृत में अकुर्वत धातु लगाई जाती है, अकुर्वत शब्द बोला जाता है। तो भूतकाल की घटना है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भूतकाल की कैसे है? तो भूतकाल की घटना इस तरह से है कि जैसे आपको पता है कि महाभारत
का युद्ध जो था वो टोटल कितने दिन चला शैलजा जी? प्रभु जी 18 दिन। 4 दिन चला। और महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक है। और भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं राकेश प्रभु? 18 प्रभु जी। तो 18 दिन युद्ध चला, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें कि पूरे 1 लाख श्लोक है महाभारत में, उसका वर्णन है पूरा है। तो जो भगवत गीता है ये एक्चुअली में महाभारत इतिहास से ली गई है, ठीक है ना। भगवत गीता के भीष्म पर्व, कई पर्व उसमें, भीष्म पर्व के 25 से लेकर 41वें अध्याय तक भगवत गीता बोली गई है। तो 25वें अध्याय का पहला श्लोक यही है महाभारत में, जो आप लोग के सामने है अभी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा। तो हुआ ये था कि जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि एक आचार्यों का मत ये है कि युद्ध 18 दिन चला। 10वें दिन युद्ध चलते 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 पितामह भीष्म गिर पड़े, वो गिरा दिया गया। जब पितामह भीष्म गिर गए तो संजय जी समझ गए कि अब तो असंभव है जीतना। कुछ यदि धृतराष्ट्र को लग भी रहा होगा कि जीतेंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं है अभी, अब जीत का कोई चांस नहीं है। तो फिर वहां से वो महल में गए, और महल में जाने के बाद उन्होंने धृतराज जी को बोला, देखिए म्यूट करके रखिए, धृतराज जी को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है कि पितामह भीष्म गिर पड़े हैं। तो जब संजय ने ये बात बताई धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र पूरी तरह चौंक गए, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोले, संजय तुमने ठीक से देखा है? तुमने खुद अपनी आंखों में देखा है ना? तुमने ठीक से सुना? कहीं त्रुटि तो नहीं, सुनने में देखने में कहीं दोष तो नहीं आया कहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं वही था, मैंने साक्षात देखा है कि ये संजय पितामह भीष्म जो है मारे गए। अच्छा कैसे मारे गए? तो फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाना चालू किया, किस प्रकार पितामह भीष्म थे और उन्होंने अर्जुन को बोला और शिखंडी को बुलाया गया, सब और वृत्तांत उन्होंने बताया। तो ये सब सुनने के बाद उनको काफी समय शौक में रहे वो। फिर जब वो नॉर्मल हो गए, तब फिर उन्हें श्लोक बोला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सवा, ये युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरू और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, मतलब आप जो कह रहे हो तो मैं मान गया। अब मुझे शुरू से बताओ कि उन्होंने क्या किया था। तब फिर ये चालू होगी पूरी गीता। आप धर्म संजय यहाँ से बताना चालू करेंगे, एक एक करके एक एक करके। फिर वो दोनों सेनाओं की रणनीति बताएंगे। जैसे अध्याय में कुल जो है कितने 46 श्लोक हैं, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। इसका विभाजन इस तरीके से है कि पहला जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है, प्रश्न है, धृतराष्ट्र का संजय से पूछताछ है, इन्होंने युद्ध में क्या किया। फिर श्लोक क्रमांक 211 तक दुर्योधन के हृदय में भय उत्पन्न हो गया था। तो दुर्योधन के भय का वर्णन है और सेनाओं का वर्णन है, दोनों पक्ष की सेनाओं का वर्णन करेंगे वो। दुर्योधन की हमारी सेना में कौन कौन है और पांडवों की सेना में कौन कौन है, उनका वर्णन होगा। फिर 12 से लेकर 19 तक दोनों सेना अपने अपने शंख बजाएंगी, तो इन शंख के क्या प्रभाव हुए उसका वर्णन आएगा। फिर 20 से लेकर 27 तक अर्जुन द्वारा दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया जाएगा, इसका वर्णन है 20 से लेकर 27 तक। और 28 से लेकर 46 तक अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बताने वाले हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करेंगे। तो कुल वो 4 कारण बताने वाले हैं, कुल 4 कारण। इस तरह से पूरा अध्याय का ये अवलोकन है। इस श्लोक से क्या होता है आपको पता रहता तो आपको अध्ययन करने में बहुत आसानी हो जाती है, ये बात है। तो जब संजय समझ गया कि ठीक है चलो भाई मैं स्वीकार करता हूँ कि पितामह भीष्म गिर गिर पड़े, पर अब मुझे बताओ। तो फिर संजय ने बताना शुरू से चालू किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत सी बात है। अद्भुत सी बात यह है कि धृतराज बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा। रुचि दीदी म्यूट तो किसी कीजिए, भी चार्जर से हो जाएगा। म्यूट कीजिए रुचि दीदी, प्लीज कीप म्यूट। ठीक है ना, आप म्यूट में रखो आप लोग भाई, तो ध्यान रखो सब लोग को डिस्टरबेंस होगा। तो अभी ये प्रश्न जो है ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, देखा जाए तो एक तरह से देखा तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न लग रहा है।
युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अरे भाई, हम युद्ध में गए हैं, युद्ध क्षेत्र में, आपको पहले से पता है, तो युद्ध ही करेंगे वहां पर। वहां थोड़ी ना वो सोचेगा चलो पनीर का पकौड़े तल लें। वहां तो युद्ध ही करना है कि नहीं। तो ये ठीक वैसा ही है कि मान लो कोई शराबी, दो शराबी जो है वो मदिरालय जा रहे हो, शराब खाने जा रहे हो, और उनमें से एक शराबी बोले अरे इन दोनों ने शराब खाने में जाकर क्या किया। अरे स्वाभाविक है, वो शराब खाने में गए तो शराबी पीएंगे, थोड़ी ना कुछ करेंगे वो। या दो पुजारी मंदिर में गए तो बराबर है मंदिर में जाएंगे। मान लो कुछ भक्त है, वो आपके मंदिर में आप जा रहे हो, वो प्रसाद हाल में गए, और फिर आप पूछो उन दोनों भक्तों ने प्रसाद हाल में जाके क्या किया। अरे भाई, या तो प्रसाद खाने गए होंगे या प्रसाद सेवा करने गए होंगे, उतना तीसरा कुछ काम करेंगे वो, है कि नहीं। और यहाँ पर तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं अपनी टीका में कि एक्चुअली जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं युयुत्सवः, युयुत्सव का क्या अनुवाद है, युद्ध करने की इच्छा से। यानी जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से गए थे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया। तो उत्तर तो ऑलरेडी आपने दे ही दिया है, युयुत्सव शब्द आया है। अरे युद्ध करने की इच्छा से गए तो युद्ध ही करेंगे वहां। मैं थोड़ी ना बोलेगा चलो भाई हिमलता मती का चले वहां जाके पनीर के पकौड़े खा के आते हैं, ऐसी थोड़ी ना बात होगी कोई। मतलब युद्ध ही चलेगा सीधा सीधा। तो ये प्रश्न जो है देखा जाए तो ये कोई बुद्धिमानी वाला प्रश्न नहीं है। वहां पे क्या किया। अरे मंदिर में जाओगे तो भगवान के दर्शन करोगे, थिएटर में जाओगे तो फिल्म देखोगे, वैसे युद्ध क्षेत्र में अगर गया तो युद्ध ही होगा वहां पे। वहां कोई दूसरी बात तो होनी नहीं है। तो ये लगता है कि बड़ा ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन अगर आप आचार्यों की टीका पढ़ोगे तो आपको समझ में आया कि ये प्रश्न वैसा नहीं है। ये प्रश्न, देखिए, इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति कुछ बातचीत करता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो इन जनरल, यानी सामान्यता, आपको अपवाद हर जगह है, बस साधारणता उस प्रश्न के पीछे कुछ मानसिकता होती है। उस वार्तालाप के पीछे कुछ किसी कुछ मंशा होती है, उसके मन में क्या चल रहा है उसका प्रकटीकरण होता है। लेकिन वो कौन समझ सकता है, जो इस भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन कर चुका है, जो गीता के सिद्धांतों को बढ़िया से अध्ययन किया हुआ है। वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो कब स्कैन कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सिंपल सी बातें वो पूछेंगे जैसे बाहर के लोग पूछते हैं, और कैसे हो आप, घर में सब ठीक है ना, ये बातें होंगी। पर आपका स्वास्थ्य ठीक है, इतनी सी बातें होने वाली है। कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। इतने पूछ रहे वो आपके मन में क्या चल रहा है सब निकाल लेंगे, और पता भी नहीं चलेगा। जो गीता के एक्सपर्ट होते हैं ये उनकी पहचान होती है। तो संजय तो ऑलरेडी गीता के महान विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, और वेद व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने खुद उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है, ताकि धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या क्या चल रहा है सब पता चल सके। तो यहाँ पर जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे दो मानसिकताएं हैं, दोनों अलग अलग मानसिकता है। बलदेव विद्याभूषण अलग मानसिकता बताते हैं, और विश्वनाथ चक्रदीपाद अलग मानसिकता बताते हैं। और संजय इसको भाप गए थे क्योंकि वो गीता के अच्छे विद्वान हैं। तो अगले श्लोक में इसको उत्तर देने वाले, आने वाले श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर। धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है कि नहीं। तो अब क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उसकी मंशा क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। जैसे कलयुग में होता है ना, लोगों के मन में कुछ होता है, बोलते कुछ है और रखते और करते कुछ है। ये कलयुग बड़ा सामान्य लक्षण है, और हम लोग परेशान रहते हैं, इससे धोखा खाया, उससे धोखा खाया, यहाँ ब्रेकअप हो गया, वहाँ ब्रेकअप हो गया। क्यों हो रहा है, इसीलिए क्योंकि लोग शास्त्र भगवत गीता का अध्ययन गहराई से करते नहीं है। अगर करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि अगले आदमी का इंटेंशन क्या है। आपके पास अगर आपने गीता का अच्छे से अध्ययन कर लिया है, तो आप अगले आदमी का इंटेंशन तुरंत पकड़ लोगे। हाँ, हम बोलेंगे नहीं ये बात, और हम कभी भी उनको ये बात नहीं बोलेंगे। हमको पता है इस आदमी के मन में क्या क्या मंशा है। कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर है वही बाहर है, वरना कुछ खास नहीं है हम में। तो जो सरल लोग होते हैं, मुकेश चावला जी म्यूट कीजिए।
तो यहाँ पर धतराज के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, हालांकि देखा तो उस प्रश्न को पूछने का औचित्य नहीं है, तो धतराज की अनुमति से युद्ध हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि चलो उनकी अनुमति के बिना युद्ध हो रहा हो, उनकी अनुमति से युद्ध हो रहा है। तो इसका बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि धतराज ने ये प्रश्न क्यों पूछा, किस लिए पूछा। तो उसका उत्तर यह है कि एक्चुअली धतराज के मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, एक शंका है। एक्चुअली धतराज को लगभग लगभग पूरा विश्वास है ये युद्ध मेरे ही पुत्र जीतेंगे, ये युद्ध जो है मेरे ही फेवर में जाएगा, युद्ध का परिणाम मेरे ही फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ कौन है? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौन है? जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो हमारी तरफ है। तो जब तक पितामह भीष्म है तब तक तो हमारी जीत अटल है, विजय है, हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो 99% तो वो कॉन्फिडेंट थे, बल्कि वो 100% ही कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उनके मन में एक भय था, एक संदेह था, एक शंका थी। और वो शंका क्या थी कि वो बोलते ना, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र तो अपने आप में एक पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान माना जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र ने विशेष रूप से एक और शब्द लगाया, धर्म क्षेत्र। श्लोक में धृतराज जी ने एक और शब्द लगाया, धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र तो इसलिए पावन भूमि है क्योंकि इसमें अनेक कथाएं आचार्य बताते हैं, वो शायद मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो अभी सब्जेक्ट से हट जाएंगे हम। लेकिन धर्म क्षेत्र, तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी तीर्थ स्थान में जाओगे, ब्रज में गए, द्वारकाधीश गए, या हरिद्वार गए, या चार धाम में से कहीं गए, किसी भी आप कहीं पर भी जाओगे, तो क्या होता है कि जो धाम की भूमि होती है वो, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको बहुत सहयोग करती है, जो धाम की भूमि होती है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रज भूमि है, तो ब्रज भूमि में जब आप एक कदम रखोगे तो जो ब्रज की रज है, जिसे ब्रजवासी रजरानी बोलते हैं, वो ये निर्णय लेती है कि इस व्यक्ति को मेरे धाम पर कितने दिन रहना है, कितने घंटे रहना है, कितने अ, कितने समय तक ये मेरी छाती पे चलेगा। क्योंकि हम छाती पे चल रहे हैं ब्रज भूमि की, तो धाम की भूमि, धाम की रज निर्णय लेती है किसको रखना है मेरे धाम में, कितने दिन रखना है, और कौन मेरे धाम में आएगा और कौन नहीं आएगा, निर्णय कौन लेता है? ये राधा रानी लेती है। मान लो आप कहीं, हम किसी शहर में बैठे हैं दुनिया के, और हमारा मन में विचार बन रहा है कि अरे अरे चलो भाई फिर धाम चला जाए, तो विचार भी तभी आता है मन में जब राधा रानी हमारा स्मरण करती है, नहीं तो विचार भी नहीं आ सकता। हाँ, दुनिया मौज जगह का विचार आ सकता है, और तीर्थ स्थान, दुनिया के मौज मस्ती के जाने का, मौज मस्ती के स्थानों का विचार आ सकता है, अन्य तीर्थ स्थानों का विचार आता है, लेकिन ब्रज का आना वो तभी आएगा जब राधा रानी ने आपका स्मरण किया हो। तब मन में ये विचार आता है कि चलो भैया हमें ब्रज धाम चलना है, गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। और फिर हम इस इच्छा को तीव्र बनाते हैं, जब इच्छा तीव्र बन जाती है तो राधा रानी सैंक्शन कर देती है, ग्रांटेड, कम, और डेट डिसाइड कर देती है। जब हम धाम में एंटर करते हैं फिर ब्रजभूमि का रोल चालू होता है, कितने दिन रहेगा ये, क्योंकि चलना तो ब्रजभूमि की छाती पे है ना, और निर्णय वो लेती है किसको रखना है, किसको अंगीकार करना है, किसको नहीं करना है। ये सारा निर्णय धाम की भूमि लेती है। इसीलिए ब्रज में जब भी जाओ तो सबसे पहले ब्रज की रज को माथे पे लगाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले। इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा, ब्रज में आओ। एनीवे, तो हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो कोई भी धाम की भूमि है वो धार्मिक लोगों को बहुत सहयोग करती है, ऐसे वाइब्रेशन भेजती है वो, कि धर्म के पथ पे जो चल रहे हैं ना वो शक्तिशाली हो जाती है, उनकी चेतना अच्छी हो जाती है। जैसे ब्रज में, अगर ब्रज में भजन कभी करना नहीं पड़ता है, ब्रज के बाहर आप दुनिया में कहीं भी रहोगे तो आपको भजन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मन नहीं है तो भी मन मार के करना पड़ेगा, एंडेवर लगाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ब्रज की भूमि में कदम रखती कोई प्रयत्न नहीं करना है, स्वतः ही भजन होगा। ये ब्रज की सबसे बड़ी विशेषता, हम सबका अनुभव है। ब्रज में भजन स्वतः ही होता है, करना नहीं पड़ता है। ब्रज में हवा लेना ही भजन है, ब्रज में सो जाना भी भजन है।
कि ब्रज में एंट्री होना ही कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। 3-4 तरह के ब्रजवासी होते हैं, मैंने बताया, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मेरा कोर्स था कैसे बने वृंदावन वासी, उसे मैंने ब्रज में डिटेल में बताया था कि 4 तरह के ब्रजवासी होते हैं। खैर, और चारों अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। तो संजय जी को पता था कुरुक्षेत्र जो है पावन भूमि है, पुण्यात्माओं की भूमि है, और ये भूमि धार्मिक लोगों को सहायता देगी। तो धर्म के पथ पर कौन चल रहे हैं? मेरे पुत्र तो नहीं चल रहे। हाँ, पांडु के पुत्र चल रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं मामका पांडवाश्चैव। क्योंकि वे जानते थे कि मेरे मामका, मेरे पुत्र नहीं चल रहे, पांडव के पुत्र चल रहे हैं धर्म के मार्ग पर। तो उनको ये संदेह था। अब क्यों वे प्रश्न पूछ रहे हैं? तो धृतराज जी को यह संदेह था कि धाम की भूमि के प्रभाव में आकर कहीं दुर्योधन अर्जुन के पास ना चले जाए। धाम की भूमि के प्रभाव में आकर कहीं दुर्योधन अर्जुन के पास ना चले जाए और घबरा के बोल दे कि अर्जुन क्यों युद्ध करें हम। अरे घर की तो लड़ाई ना, चाचा बाबा की तो लड़ाई, आकर हम भाई भाई है ना। इस जमीन के टुकड़े के लिए हम क्यों युद्ध करें? कितने लोगों का खून बहेगा, कितनी जवान स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्यों, कितना कितना नुकसान होगा, कितनी परिवार की परंपराएं नष्ट होंगी। तो क्यों युद्ध किया जाए? जमीन की बात है, राज की बात है ना। ठीक है अर्जुन, ये राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जी लो। या हमें राज को आधा आधा बांट लेते बिना युद्ध के, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो कुल मिला के धृतराष्ट्र को यह संदेह कि उनका पुत्र धाम की भूमि के प्रभाव में आकर अर्जुन को संधि प्रस्ताव ना दे दे, कहीं अर्जुन से संधि ना कर ले, कि उनको भय था कि कहीं अर्जुन, सॉरी दुर्योधन अर्जुन से संधि ना कर ले। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई तो बड़ी अच्छी बात है, युद्ध संधि की बात अगर दुर्योधन दे रहा है तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है ना ये तो। लाखों लड़की स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी, मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, कोई जनहानि नहीं होगी, कोई सुरक्षा भय का वातावरण निर्मित नहीं होगा। अच्छी बात है भाई, एक ही घर परिवार के लोग, कोई दो अलग अलग लोग तो है नहीं, संधि तो खोया नहीं चाहिए, बढ़िया बात है। और धृतराष्ट्र चाहते हैं संधि ना हो, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? कोई दे सकता है इसका उत्तर, देना चाहेगा? क्या कारण है कि धृतराष्ट्र ये चाहते हैं कि दुर्योधन संधि प्रस्ताव लेकर अर्जुन के पास न चले जाए? मेरा प्रश्न समझ में आया आप लोगों को, राकेश कुमार प्रभु? जी प्रभु जी। प्रश्न आ गया ना, ठीक है। जी प्रभु जी, आपका प्रश्न समझ में आया। वो ये इसलिए बोलिए कह, राकेश जी, वो उनके मन में इसलिए। हाथ उठाया आपने। जी प्रभु जी, जहाँ तक मेरा सोचना है कि उनको ये इस बात की शंका थी कि अगर दुर्योधन राकेश जी अर्जुन से बोलिए। संधि कर लेते हैं तो। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? फिर आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो, हाथ में उठाया फिर आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। आ रही है प्रभु जी तो आ आवाज। रही है प्रभु जी, आ रही है। किनकी आवाज? राकेश कुमार, राकेश प्रभु बोल रहे हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी बोल रहे हैं। पता नहीं, जी मेरे हाँ को तो प्रभु। उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, और सही भक्तों को सुनाई दे रहा है? म्यूट है वो तो, ओके। हाँ जी प्रभु जी। जी आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब आ रही है? जी मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए, अभी आई आपकी आवाज। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि धृतराष्ट्र के मन में इनका था कि अगर दुर्योधन अर्जुन से संधि कर लेते हैं तो दुर्योधन के जो भावी राजा बनने का प्रश्न है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, यानी कि उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। तो वो किसी भी हालात में नहीं चाहते हैं कि दुर्योधन जो है वो अर्जुन से समझौता करें या संधि करें। नहीं, अगर संधि होगी तो दुर्योधन भी राजा बनेगा और युधिष्ठिर महाराज भी राजा बनेंगे ना, दोनों राजा बनेंगे वो तो। संधि मतलब किस बात की संधि हो रही है? कि आधा आधा हिस्सा बांट लिया जाए, बंटवारा। ये राज तुम्हारा, तुम चलाओ जी युधिष्ठिर जी, ये राज मेरा, तो वो भी राजा बनेंगे ही बनेंगे। तो वो संधि तो पतित नहीं होता है, वो तो राजा जी। बनेंगे ही बनेंगे दुर्योधन। संधि हो इसी बात की रही है, तभी तो संधि की वो जा रही कोई ताकि। हिस्सा शेयर नहीं करना चाहते थे प्रभु जी, अपना कोई, वो अपना कोई भी हाँ भाग देना नहीं चाहते थे ये पांडव पुत्रों को। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन
उनको ये लग रहा था कि कहीं धाम के प्रभाव में आके दुर्योधन ने कहीं संधि प्रस्ताव तो नहीं भेजा कि चलो भाई बांट लो, युद्ध खत्म करो। मेरा प्रश्न ये है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है ना। क्यों तक खूना खच्चर होगा, बांट लेना चाहिए, क्यों, घर की तो लड़ाई है, तो बढ़िया बात है ये तो। लेकिन धतराष्ट्र को क्यों आपत्ति है, ये मेरा प्रश्न है। खैर कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा जब बंटवारा होगा जमीन का आधा आधा, तो पांडवों के कितने हिस्से होंगे उस जमीन के? 100। आधा। बराबर है, 100 पुत्र थे ना, तो 100 हिस्से होंगे। और जमीन आधी बटेगी तो पांडवों के कितने हिस्से होंगे? 5। 5। बराबर है। तो जमीन ज्यादा किसके पास जा रही है? किसके पांडव पास? के पास। तो जमीन तो बराबर जा रही है, ये शक्तिशाली कौन बनेगा? पांडव। क्योंकि जमीन 5 ही भाग भाग में बट रही है, तो उनके पास जमीन के स्रोत, जमीन का जो हीरे जवाहरात, जमीन की शक्ति, वो सब तो उनके पास ज्यादा रहेगी, तो पांडव कभी भी आक्रमण करके इनको निपटा देंगे एक एक करके। इसलिए धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि ये दुर्योधन जो संधि करे, ये उनके मन में चल रहा था। इस विषय से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि दोनों ने युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरु और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उनको भय था कि कहीं संधि ना हो गई उन दोनों के बीच में। ये एक मुद्दा, ये बल्ले विद्याभूषण में टीका में लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथ चक्रवर्ती एकदम दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। वही बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो ये बोलते हैं, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, अच्छे से समझ लीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती में टीका में ये लिखते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था कि कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म क्षेत्र की भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्यात्माओं की भूमि है ना, धर्म पे चलने वाले लोगों की भूमि है। तो धर्म की भूमि के प्रभाव में आकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि धाम की भूमि अर्जुन के चेतना को प्रभावित कर दे, अर्जुन के मन को प्रभावित कर दे, और अर्जुन दुर्योधन के पास चला जाए। और वो भी वही बात कहे, एक ही घर के लोग, क्या पता लड़ाई झगड़े से, इतना खूना खच्चर, क्यों स्त्रियों को विधवा बनाना है, क्यों बच्चों को अनाथ बनाना है, कौन करेगा उनका पालन पोषण, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। इससे अच्छा है कि चलो अपन भाई भाई हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। तो बल्ले विद्याभूषण बोलते हैं दुर्योधन संधि की करने के लिए गए अर्जुन के पास। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोलते हैं अर्जुन जी जा रहे हैं इनके पास, आ, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास। और धृतराष्ट्र किसी भी हालत में जो है युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, मतलब संधि नहीं चाहते, वो चाहते थे कि युद्ध हो। ये बात थी। इसलिए उन्होंने पूछा, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे हमें सीख ये मिलती है कि देखिए संजय जी जो है वो तुरंत के भाव को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि वो भगवत जो है उसका तत्व तुरंत अगले श्लोक में देने वाले हैं। वो मैं दिखाता हूँ, वो दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक में वो बोलेंगे ये, संजय उवाच द्रष्टा तु पांडवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो ये बोलते हैं, संजय बोलते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो उन्होंने क्या बोला कि राजा दुर्योधन, उन्होंने राजा दुर्योधन और राजा युधिष्ठिर नहीं बोला। मतलब उन्होंने को डायरेक्टली ये बोल दिया कि नहीं नहीं, अभी इनके बीच में कोई संधि नहीं हुई है, दुर्योधन भी राजा बना हुआ है, राजपुत्र है वो, उस सेना का नेतृत्व अभी भी वही कर रहा है। इसको बोलते हैं एक सही दास, जो अपनी सेवा करता है तो उनके मनोभाव को समझता है कि मेरा मालिक, मेरे स्वामी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हर चीज बोली नहीं जाती है, खास तौर से भक्ति के अंदर जब एडवांस भक्त इस समय एडवांस होते जाते हैं, और जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो हर चीज ग्रास स्थूल रूप में नहीं बोलते, अपनी बात बोल देते हैं। हम उनकी अगर सेवा करना चाहते हैं तो हम उनके मन की बातों को स्वतः समझना आना चाहिए। हम स्वतः समझ रहे हैं तो प्रमाण है कि हम गीता अच्छे से समझ रहे हैं।
अगर नहीं समझ रहे हैं तभी गीता को अच्छे से समझने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, गीता अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप जो भी व्यक्ति से आप सुबह से रात तक मिलेंगे, चैटिंग में मिले, जूम में मिले, पर्सनली मिले, फोन पे मिले, बातचीत हो, आप उनके मनोभावों को समझ जाओगे, स्पष्ट समझ जाओगे एकदम कि अगला व्यक्ति असल में चाहता क्या है, कौन सी बात कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या है। लेकिन और अगर आप उसका कंफर्मेशन चाहते हो कि मेरे जहाँ तक मुझे लगता है मन में ये बात सोच रहे हैं, तो भगवान से आप प्रार्थना करो, कृपा करके बताइए कि मेरी सोच सही है या गलत। तो भगवान आपको उसका भी जवाब देंगे कि हाँ, इस समय इस व्यक्ति के बारे में आपकी राय सही है। वो कंफर्मेशन हो जाएगा। वो कंफर्मेशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे दबाना चालू कर देंगे, उसको भूलना चालू कर देंगे, या उसको अपने नीचे दिखाएंगे। कहते हैं ना, हमें तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सब पता है, ऐसा नहीं बोलते। बस सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। उससे हमें कितना इंटरेक्शन करना है उस हिसाब से उसको अलाउ करते हैं, कब करना और कितना करना है, क्योंकि निर्णय हमारा होता है। मुझे किसी कौन कौन मुझसे मिलेगा, उससे मेरी बात करेगा, वो निर्णय तो मेरे हाथ में है ना, कि मैं किसको कितना अलाउ करता हूँ। तो वैसे ही ये गीता की बड़ी अद्भुत विशेषता है। जिससे गीता आप गहराई से समझोगे तो आपको लोगों को समझने में परख बहुत आसानी हो जाएगी। डिफिकल्ट नहीं रहेगा समझना फिर। ये एक बात है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसमें किसी का कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन है क्या, पूछ सकते हैं। यस, अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने यहाँ बताया कि जो धृतराष्ट्र की मानसिकता को एक्सप्लेन करते हुए कि भूमि और संसाधनों के विभाजन में उसके जो मानसिकता थी कि पांडवों के पक्ष में 5 हिस्से आएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि पांडवों के 5 हिस्से क्यों होंगे? दुर्योधन का 1 हिस्सा और पांडवों के 5 हिस्से, आपने ये बताया है इसमें। ये दुर्योधन 100 भाई है, बराबर है। जी। तो मान लो एक घर में एक किसान होता है, उसके पास 2 एकड़ जमीन होती है, ठीक है। तो अपने बच्चों को बांटता है कि नहीं बांटता वो? तो जब बांटेगा तो 2 बच्चों के एकड़ में कितनी जमीन है? एक के हाथ में एक ही एकड़ आएगी ना। जमीन हालांकि 2 एकड़ है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 एकड़ जमीन है और बच्चे 2 हैं, तो कितनी, एक इस समय कितनी आई? वो मालिक मालिक कितना का कहलाएगा? 2.5 एकड़ का ही कहलाएगा। एक बच्चा तो ना, भाई उस हम्म। जमीन से लाभ मिलेगा, उसे पूरी 5 जमीन का थोड़ी मिलने वाला है। 2.5 एकड़ का एक बच्चों को मिलेगा, 2.5 एकड़ का दूसरे बच्चों को मिलेगा, बराबर है। जी। तो ठीक है, वैसे ही जब जमीन बटेगी तो कौरव के तो 100 पुत्र हैं ना धृतराष्ट्र के, तो उसी जमीन के 100 हिस्से हो जाएंगे। हम्म। और पांडवों के 5 ही हिस्से हैं, तो पांडव शक्तिशाली रहेंगे ही रहेंगे और कभी भी हरे आक्रमण कर हरे सकते। कृष्णा उनका प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, उनकी तो 100 है, तो 100 में तो ज्यादा आएगी ना जमीन, फिर वो तो 5 ही है, 5 में तो कम आएगी। 5 में कम आएगी? कंदर अदरा नहीं, आज आप उत्तर दोगे इसका? 5 में कम कैसे आएगी? प्रभु जी तो मैं बोल रहा हूँ। वो जैसे 50-50 हो गया, धृतराष्ट्र को 50% मिला और कौरव को 50% मिला। तो 50% का 100 हिस्सा धृतराष्ट्र पुत्र को होगा और 50% का 5 हिस्सा पांडव को होगा, तो उनमें से पांडव को ज्यादा मिलेगा। अच्छा, ऐसा आधा है ना? आधा किया है, आधे आधे में से किया है उनको। आधे में से उनको 5 हिस्सा मिलेगा, इनके आधे में से 100 हिस्सा होगा, तो इनको फिर ठीक बढ़ है, जाएगा। मतलब मैंने सोचा कि 5 उनके और 100 उनके, तो उसमें से ज्यादा उनकी आएगी ना, इसलिए। प्रभु जी, मैं सही हो गया, सॉरी। ये सही बात है, सिंपल है एकदम। तो जमीन नहीं, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक। जमीन आधी आधी बटेगी ना, तो एक तरफ 100 हिस्से बटेंगे, एक तरफ 5 हिस्से बटेंगे, आपस में बांटेंगे, वो ऐसा होगा। तो स्वाभाविक है वो शक्तिशाली रहेंगे 5। अपने आप में एक राज्य उनका बड़ा राज्य होगा, 5 का विशाल राज्य होगा। ये बात है, ये बात थी। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी। जी अमलता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं ये जानना चाह रही थी कि आप बोल रहे हैं कि हिस्सा तो बढ़ गया, ये एक में 50 में उन लोग 100 और 50 में इन लोग 5 भाई। हम्म। लेकिन शक्तिशाली में तो कौरव की संख्या ज्यादा ना है प्रभु जी, इन लोग सिर्फ 5 भाई हैं। तो कौरव की संख्या शक्तिशाली में कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि उन लोग 100 भाई है ना, तो उससे जमीन तो दोनों का हो गया। देखिए, आदमी में जी शक्ति प्रभु। कैसे आती है? शक्ति नंबर से थोड़ी ना आती है।
शक्ति तो जमीन से ही आती है। जिसके भाग में इतनी जमीन होगी ना पुराने जमाने जी में, तो बल्कि आज के वर्तमान स्थिति में कौन व्यक्ति कितना धनवान है इसका पता किससे चलता है? कितनी जमीन है उसके पास, उससे चलता है। जितनी जमीन होगी उतने उसके पास धन होगा, उतने पशुधन होंगे, उतने गोधन होंगे, उतने हीरे जवाहरात होंगे, उतने संसाधन होंगे। एक बात। दूसरी बात, वो ये भी जानते हैं कि मेरे बच्चे जो अधर्म के रास्ते में हैं, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि धरती माँ कितना कितना उनको संसाधन देगी, कितने नहीं दे, कमी देगी। अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो पांडवों को तो ज्यादा ही मिलेगा। अकेले मान लो 5 हिस्से भी किए गए आधी जमीन के, तो अकेला व्यक्ति के पास इतनी शक्तिशाली होगा, वो अकेले ही सुख को निपटा देगा, है कि नहीं? जी रणनीति से मान लो उसने एक को हराया, फिर तो रणनीति बनेगी ना। ये तो अपन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। 5 पांडव मिल गए और एक पहले 100 भाई की जमीन को कब्जा कर लिया, फिर दूसरे भाई को ले लिया, फिर तीसरे को ले लिया, ऐसे कर करके ले लिया। ये भी कर सकते हैं। तो शक्तिशाली तो पांडव भी रहेंगे अगर भौतिक दृष्टि से भी देखें तो। उनके पास जी एक के पास जमीन बहुत, एक के पास जमीन ज्यादा है तो संसाधन भी उसी के पास ज्यादा होंगे ना। ठीक है ना? जी और कुछ? तो कुल मिला के बस बात ये है कि उनके मन में संदेह है बस, कि कहीं संधि तो नहीं होगी। धृतराज संधि नहीं चाहते किसी भी हाल में, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। उनकी मानसिकता यही थी कि कहीं संधि तो नहीं कर ली इन लोगों ने, इसलिए बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सवा। तो कुरुक्षेत्र भी के अपने आप में बड़ी अद्भुत महिमा है। कुरुक्षेत्र को क्यों क्षेत्र बोलते हैं? कुरुक्षेत्र क्योंकि कौरवों के वंशज थे कुरु, तो उनके वंश में कुरु राजा हुए थे जो बड़े पुण्यात्मा थे। और वो इतने पुण्यात्मा थे कि वो पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि को पुण्य भूमि बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि पूरी जो जमीन थी, कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी, वहां पर उन्होंने सोने के हल से खेती की थी, सोने के हल से। और काफी बड़ा यज्ञ वज्ञ किया था किसी इच्छा से। तो भगवान इंद्र प्रकट हुए, बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? तो कुरु राजा ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि ये भूमि है कुरुक्षेत्र की, ये पुण्य भूमि हो। मतलब ऐसी पुण्य भूमि हो, ऐसी पुण्य भूमि हो कि जो व्यक्ति इस भूमि में मरे, कोई भी व्यक्ति, और यहाँ का मर जाए तो सीधा स्वर्ग चले जाए, इतने पुण्य से मिल जाए। तो देव ने बोला कि भाई ये तो असंभव है, ये तो नियम ही नहीं है शास्त्र का, ये कैसे होगा? पुण्य स्वर्ग तो आप केवल जब तक पुण्य कार्य करोगे नहीं तब तक पहुंच नहीं सकते हो। देखो उन्होंने की नहीं, महादेव मेरे को तो यही याचना, ये वरदान चाहिए। तो इंद्रदेव ने दूसरे देवी देवताओं से विचार विमर्श किया, बोले ठीक है मैं सोच के बताता हूँ क्या कर सकते हैं। और फिर उन्हें विचार विमर्श करके सब देवताओं के सूर्य चंद्र वरुण इत्यादि से विचार विमर्श कर कर ये प्रस्ताव पारित किया कि देखो ये तो संभव नहीं है कि व्यक्ति बिना पुण्य कार्य के स्वर्ग पहुंच जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति यहाँ पर की भूमि में शरीर छोड़ेगा, मर युद्ध करते हुए शरीर छोड़ेगा, वैसे शरीर नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर युद्ध करने आया और युद्ध में मर गया, वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति करेगा वो व्यक्ति। ये वरदान हमको दिया था। ये कुरुक्षेत्र की महिमा है। और धर्म क्षेत्र सीधा मतलब ही यही कि तीर्थ स्थान है कुरुक्षेत्र। वहाँ पे परशुराम जी भी थे, उन्होंने 21 बार जो है क्षत्रियों का धरती से सफाया किया था, पूरी धरती लाल हो गई थी। पर मुझे शिव कुंडों को तपस्या वगैरह कर कर मुझे वो देखना पड़ेगा, ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पे कुंड बनाए गए थे और वही पवित्र स्थान था। तो पुरुष पुण्यात्मा की भूमि है, पवित्र भूमि है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की भूमि सहायता करती है। इसलिए बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये बात है। अब आप थोड़ा तात्पर्य भी ले लेते हैं, अभी 10 मिनट है अपने पास। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हाथ उठाए। हेमलता माता जी आप पढ़ोगे तात्पर्य? जी जी हट तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एक बहुपठिक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य को सारे रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि
कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो देखिए, भगवत गीता का पहला श्लोक, प्रभुपाद जी का पहला तात्पर्य, और पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्लियर लिख दिया कि किस तरह से भगवत गीता को अगर आपको समझना है, वाकई में जीवन को बदलना है, तो गीता को समझना है, गीता का अध्ययन करना है, तो उसकी शर्त बता दी उन्होंने यहाँ पर। तब आप समझ पाओगे भगवत गीता को। तो भगवत गीता को अगर आपको समझना है, उसका अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आपको उन लोगों के पास से उनकी व्याख्या को कभी मत समझना जो भगवत गीता के लिए स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे देखोगे तो अधिकांशतः जितने भी भागवत कथाकार हैं और जो मोटिवेशनल प्रवक्ता हैं तथाकथित, ये सब के सब स्वार्थ प्रेरित अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जनता महामूर्ख है जो उनको तालियां बजा रही है और उनको व्यूज, लाइक्स, डोनेशन पता नहीं क्या क्या देती है, क्योंकि उनको विवेक की जागृत नहीं कि हम सुनना किससे। उनको तो बस वो लोग अच्छे लगते हैं जो गाना गाते हैं उनके हिसाब से, उनको डांस करवा दें, उनको नचा दें, उनको मनोरंजन की तरह से। तो सोशल मीडिया में जो भक्ति है उसको मनोरंजन की तरह प्रस्तुत किया गया है। लोग करते हैं क्यों? अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, कमाई का जरिया बना दिया। ये सारी स्वार्थ व्याख्या बड़ी हिडन होती, सूक्ष्म होती, जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे सबसे पहले कथाकार रासलीला बोलना चालू कर देंगे, गोपी के बारे में बोलना चालू कर देंगे। क्यों? जनता को उसमें रुचि है। तो वो नहीं सोचते कि जनता का उनके प्रति कर्तव्य क्या। उनका पहला कर्तव्य है कि रासलीला से पहले उनको किंतु फर्स्ट सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ पहले, लेकिन वो नहीं सुनाना है क्योंकि उनसे माल चाहिए। मतलब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा पार्टी बेचेगी, बढ़िया डांस होगा, गाना होगा, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी कथा करी, सब डोनेशन देंगे और चले जाएंगे। तो जो भक्ति जो है वो मनोरंजन का विषय नहीं है, भक्ति आत्मरंजन का विषय है। भगवत गीता प्रदर्शन का नहीं, अभी तो दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है, ये समझना चाहिए। तो तरह तरह की स्वार्थ परी लोगों ने व्याख्या कर रखी है भगवत गीता में। फॉर एग्जाम्पल, कोई ये बोलता है भगवत गीता जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक हुए दार्शनिक, उन्होंने गीता लिखी, तो उन्होंने कंक्लूड क्या कर दिया, कह रहे गीता कोई सच में कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ है, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध, ये सब नकली बातें, तो काल्पनिक बातें हैं, ये तो बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम है कि कैसे हमें बहादुरी से विजय करनी है। इस तरह के लोग बात कर देते हैं। या बोल देते हैं कि ये अपना जब भगवत गीता का जो मूल सब्जेक्ट विषय है, भगवत गीता का मूल विषय क्या है, कोई बताएगा? भगवत गीता का मूल विषय क्या है? भगवत गीता का मूल विषय है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने गीता को समझा है, समझने के बाद अर्जुन ने ये श्लोक बोला था, परम ब्रह्मा, हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम आप ही धामों के धाम के आश्रय हो, पवित्रम सबसे पवित्र हो, शाश्वतम आप शाश्वत हैं, आपका ज्ञान शाश्वत है, और आप कौन हो? पुरुषम, यू आर द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो गीता पढ़ने के बाद लोग स्वार्थ प्रेरित व्याख्या करते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, ही इज ऑर्डिनरी पर्सन। कुछ बोलते हैं कृष्णा इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, उसने बड़े कुछ चमत्कार दिखा दिए, चमत्कार ही रहा वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या बोलता है? कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्णा इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये गीता की मुख्य फिलॉसफी है। गीता को समझने से पहले व्यक्ति को क्लियर समझ जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ना उनके बराबर कोई, ना उनके समान कोई है, कोई नहीं। पहली चीज यहाँ से चालू होती है। इसलिए गीता में लिखते हैं, परिचय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीता समझने की शर्त ही यही है कि जैसे अर्जुन, गीता सुनने के बाद जो अर्जुन का निष्कर्ष निकला, वो निजी निष्कर्ष आपका आना चाहिए। अगर ये निष्कर्ष नहीं है तो आपकी सारी व्याख्या स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं हैं। कोई बोलता गीता में भगवान ने बोला दूसरा स्वार्थ, मन मना मत न भक्तो, भगवान बोल रहे हैं
मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, तो वो भी यही बोल रहे हैं। भगवान को साइड में रख दिया, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, पत्रम पुष्पम फलम तो यंतो तुम रख लो, पुत्र पर जितना दान है वो मुझे दे दो। लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय, दूसरों को देते हैं वैराग्य का प्रवचन और खुद अपने करोड़ों की जेबें भर रहे हैं। 2-2 लाख को नहीं, केवल हैंडबैग निकलते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, पब्लिक है, पब्लिक को ये चाहिए। तो जैसी पब्लिक वैसे कथावाचक, ये बात है। तो जनता इतनी मूर्ख है, उनसे वैराग्य का प्रवचन लेती है और अपना सारा धन उनको दे के आती है। क्या करोगे आप? सोशल मीडिया ने बहुत, इसलिए सोशल मीडिया ने पूरा कबाड़ा कर दिया। रील वील ये बन रही हैं, अधिकतर इसमें अभिनय करता है, एक्टिंग बाज अदाकार होते हैं वो हैं। लेकिन जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, नए अनाड़ी होते हैं, वो तो हीरो अदाकार चेहरे पर नकली लगा के, आंखों में ग्लिसरीन लगा के रोने धोने का ऐसा नाटक करते हैं, बड़े रो रहे हैं भगवान के विरह में, खूब मग्न हैं, कथा बैठे हैं तो आंसू गिरा रहे हैं, और दुनिया भर के कॉस्मेटिक लगाए हुए हैं, सब ड्रामा है। क्या करें मूर्ख जनता। विवाह शासन बैठ के फिल्मी गाने गाए जाते हैं। इस तरह लोग स्वार्थ पर की व्याख्या करते हैं। कोई बोलता है कृष्ण और कृष्ण का शरीर अलग अलग है, कृष्ण अलग है, उसकी आत्मा अलग है। कोई बोलता है कृष्ण साधारण मनुष्य है, कोई बोलता है भगवत गीता इज फॉर डॉक्टर्स। ये देखो आप, भगवत गीता इज फॉर इंजीनियर्स। कहाँ कृष्ण ने ऐसा बोला? किधर आचार्य ऐसा बोल रहे हैं? ये सब स्वार्थ पर व्याख्या होती है। कुछ बोलते गीता पिता युद्ध बुद्ध कुछ नहीं हुआ, ये कोई युद्ध ऐसा, ये काल्पनिक है। ये महाभारत जो है ये काल्पनिक है। इसकी शिक्षा शिक्षा क्या है? अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय, ये शिक्षा मैं बताता हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये कोई युद्ध ऐसा हुआ ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं रूपक, अच्छाई पर बुराई की विजय। या गीता जो है मनोनिंद्रियों को नियंत्रित करती है, तो ये रूपक हमारे आचार्य बोलते हैं। कौन? मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि हाँ हम गीता से कुछ शिक्षाएं निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं रूपक, कुछ शिक्षाएं निकाल सकते हैं हम, गलत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि ये युद्ध ही नहीं हुआ, कृष्ण काल्पनिक पात्र है, पांडव कौरव सब काल्पनिक पात्र हैं, कृष्ण सुप्रीम भगवान नहीं है, और फिर रूपक डालना ये सरासर गलत है, गीता के प्रति अपराध है। गीता हुई इतिहास, महाभारत वाकई में इतिहास में आती है, सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं है। माइथोलॉजी बोलते हैं, माइथोलॉजी है। इसलिए हमारी गीता में आप देखोगे प्रभुपाद जी ने शुरू से लेकर आखिर तक हर तात्पर्य में एक ही बात लिखी, कृष्णा इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्णा इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बार बार लिखा है, क्योंकि यही गीता का मर्म है। गीता को आपने अगर कृष्ण को पुरुष पुरुषोत्तम भगवान से हटा दिया फिर उस गीता की वैल्यू नहीं, वो गीता नहीं, फिर वो आपकी अपनी गीता है। इसे प्रभुपाद जी बड़ा गुस्सा के बोलते थे, अगर आपको गीता लिखी तो आप अपनी गीता लिखो ना, कि कृष्ण का नाम क्यों यूज कर रहे हो? आप बोलो पंडित शर्मा जी की गीता। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे, पता है कि गीता दुनिया में सबसे बिकने वाला ग्रंथ है और गीता के नाम से बिकता है। तो गीता के नाम से बिक रहा है, तो गीता किसने? कृष्णा बोली तो गीता ने बोला वो बोलो, आप अपनी बातें क्यों बोल रहे हो? ये मुद्दा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते पहला काम यही है कि आप ऐसे परंपरा के प्रमाणित भक्त से इस गीता का श्रवण कीजिए जो उनकी स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नहीं करता है। ये मुद्दा है। मुद्दा ये है, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का उपयोग आजीविका चलाने के लिए करता है तो भ्रष्ट है वो। भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट तो नहीं है, लेकिन मेरा कहना मतलब ये वो ठीक नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग जीविका के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो श्रोतागण है उनको अवश्य, दोनों नहीं साइड नहीं, एक ट्यूसडे और एक वेडनेसडे दिखा रहा था, देखा। जो श्रोतागण है उनको देना चाहिए। तो दुनिया में कोई वो चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए, खास उसका ज्ञान वो भी कि भगवत गीता का। खैर, तो कहने का मतलब प्रभा जी पहले यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए इसी भक्ति की साथ समीक्षण करते हुए गीता का अध्ययन करे। पढ़ना नहीं लिखा है यहाँ पर, पढ़ने और अध्ययन करने में बहुत अंतर होता है। अध्ययन करना चाहिए, और किसके तरह? उस भक्ति के माध्यम से करें जो स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नहीं करता हो, तब जाके आपको समझ में आई ये गीता। और फिर अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान की उसने गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो अर्जुन ने सुन के क्या उपदेश ग्रहण किया था, मैंने आपको बता दिया, परम ब्रह्मा परम धाम, 10वें अध्याय का श्लोक है। फिर प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे गुरु परंपरा से हमें सुनना चाहिए जो निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर बोलते हो। लेकिन गुरु परंपरा भी स्वार्थ से प्रेरित होकर बोलते हैं लोग, हिडन एजेंडाज होते हैं, वो समझ में नहीं आते सबको।
उन्हीं को समझ में आएगा जिनका विवेक जागृत है। वरना हमारे यहाँ तो ये बोल दिए, अपराध के नाम पर इतना डरा दिया जाता है, लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि वो बेचारे विरोधी नहीं कर पाते। क्यों डरे जाते हैं? क्योंकि उन्हें खुद का विवेक नहीं है, उनको समझ में नहीं आता अपराध किसे कहते हैं और सुधार किसे कहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि बिना अपराध किए हम अपनी बात कह सकते हैं। वो कला ही नहीं उनको सिखाई जाती, और ना उनको रुचि है सीखने की, ना उनमें इच्छा है। इच्छा हो तो भगवान ऐसे लोगों से मिला देंगे जो उन्हें सिखा देंगे। आप अपनी बात भी कह दोगे और एक बूंद भी अपराध नहीं होगा, ये बात है। फिर अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं पाठक को भगवत गीता में अन्य अन्य सारी बातें मिलेंगी, अभी तो ऐसी बातें मिलेंगी जो कहीं नहीं, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। तो गीता की मुख्य विशेषता क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, भगवत गीता में आपको कृष्ण का ज्ञान तो मिलेगा ही, गीता का ज्ञान तो मिलेगा, इतना ही नहीं, अन्य बातें दूसरे शास्त्रों में है वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये इस गीता का विशिष्ट मानदंड है, इस गीता की सबसे बड़ी विशेषता है, ये बात है। तो ये पूरी तरह आस्तिक ज्ञान। इसका प्रभुपाद जी महाभारत की थोड़ी कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार दोनों का युद्ध हुआ। धर्म क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र की। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है, रूपक दिया है ये वाला, इसको किन्होंने हाथ उठाया था? दीदी पढ़िए आप। जिस प्रकार, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। ये जो जहाँ हिस्सा तक प्रभुपाद जी ने, ठीक है माता, ठीक है उसी, ये जो हिस्सा प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया है? ये बल्ले बुद्धाभूषण की टीका से लिया है। ये एनालॉजी यहाँ पर दी है कि भगवान जो श्री कृष्ण की तुलना एक किसान से की गई है। तो किसान जब खेती करता है तो उसकी खेती में अवांछित पौधे, जैसे बोलते हैं खरपतवार, वो आ जाती है। तो वो क्या करती है? उसकी फसल को बढ़ने नहीं देती, तो उससे अच्छी फसल नहीं आ पाती है। तो किसान क्या करता है? उन खरपतवार को उखाड़ देता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तुलना एक किसान से की गई है, कुरुक्षेत्र की तुलना एक खेत से की गई है जिसमें पांडव रूपी फसल है और कौरव रूपी खरपतवार है। जिस प्रकार किसान खरपतवार को उखाड़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस कौरव रूपी खरपतवार को उखाड़ देंगे और धर्म की स्थापना कर दी जाएगी। ये जो पोर्शन है, ये टीका बलदेव विद्याभूषण से ली गई है। तो गीता में भगवान ने प्रभुपाद जी ने अपनी टीका भी दी है, कहीं बलदेव विद्याभूषण से ली है, कहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से भी ली है। तो जैसे आगे आगे आप सुनोगे, समझोगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास बहुत अच्छी थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। निकल गया प्रभु जी। प्रभु जी हैं, माता जी बोल सकती हैं आप। प्रभु जी ये पूछ रही थी, मैं रिकॉर्डिंग्स की मिल जाएगी क्या? बीच बीच में इशू था उसका, नेट का। जी माता जी, वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, तब सारे ठीक है रिकॉर्डिंग मैंने ठीक है डाला प्रभु है जी, माता ठीक जी। है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी चले गए ना आगे प्रभु जी? जी जी माता जी। अभी लीव हो जाए क्या? जी माता जी, सब लोग लीव हो जाइए, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम।